हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है। वन डे एग्जाम्स जो भी एग्जाम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और प्रीवियस क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं। तो लगभग 40 सेट हमारे खत्म हो गए हैं, 41 सेट है ये। तो लगातार देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में रिपीट होते हैं। एग्जामिनर बार बार नया नहीं ढूंढा जाता है। तो चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं सीरीज को, देखते हैं आज नेक्स्ट सेट हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। किसी के गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? तो किसी के गुरु थे तेग बहादुर जी, तो उनको मृत्युदंड दिया गया था। किसके द्वारा? गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब? बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। तो ये दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, एक और सिख गुरु थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो कौन थे? जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? ये औरंगजेब था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूरा अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य में या ताम्रपाषाण काल में? देखो, अग्नि का आविष्कार तो हो गया था आपका पुरापाषाण काल में ही। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, लेकिन इसका उपयोग जो था वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नील नदी डेल्टा, नील नदी की डेल्टा जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? रॉ, अमनारा, अमन या ओरिसिस? तो ओरिसिस के नाम से जाना जाता है इसको। 3 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी मिस्र की जो भी सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे ही बसी थी। ठीक है, अधिकतर जो सभ्यताएं थी पुरातन काल में वो सारी नदियों के किनारे ही बसी थी, क्योंकि पानी की सहूलियत उन्हें बहुत आसानी से मिल जाए। तो नील जो मिस्र का वरदान भी नील नदी को कहा जाता है। तो इस तरीके से नील नदी के डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? ओरिसिस के नाम से। ठीक है, आगे बात करते हैं। कवि हेरेंस किस प्राचीन देश के निवासी थे? तो कवि हेरेंस के बारे में पूछा गया, किस प्राचीन देश के निवासी थे? ये आप कहते हैं रोम के, स्पार्टा के, ग्रीस के या ट्रॉय के? तो कवि जो हेरेंस थे वो कौन से प्राचीन देश के निवासी थे? काफ़ी फेमस नाम है इनका, और बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये रोम के थे, स्पार्टा के, ग्रीस के या ट्रॉय के थे? तो कवि हेरेंस जो थे ये आप कहते हैं ग्रीस के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 4 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका में किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन? तो अमेरिका में जो दास प्रथा चलती थी उसका उन्मूलन करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? ये थे आपके लिंकन। 5 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। तो लिंकन ने ही दास प्रथा को अंत किया था अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेन कैंप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है, बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो मेन कैंप का लेखक कौन है? हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी या मार्क्स? तो हिटलर, ये मेन कैंप जो बुक है ना, ये किसकी है? हिटलर की है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले सांसद कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले सांसद की अगर बात करें हम, तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग जो था उसमें निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? बुचर ने, क्लाइव ने, डायर ने या वेलिंगटन ने? तो जलियांवाला बाग सबको पता होगा, अमृतसर में घटना हुई थी। बहुत ही दर्दनाक तरीके से घेर के उसको बाग को पूरी तरीके से, जल्ली नामक व्यक्ति का था ये, और यहाँ पर मुखबरी की गई थी। मान सिंह नामक कोई व्यक्ति था, उसके द्वारा मुखबरी करी गई थी, जिसके बाद जनरल डायर ने पूरी तरह चारों तरफ से बाग को घेर लिया था और गोलियां चलाई थी। बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको क्लीन चिट भी दिया गया था। तो बड़ा ही नरसंहार किया गया था यहाँ पर। तो जलियांवाला बाग किसने चलाई थी गोलियां? डायर ने आदेश दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो एम एन रॉय को जाता है, और संविधान सभा के गठन का जो विचार आया था सबसे पहले एम एन रॉय के दिमाग में आया था। तो वो तो ठीक है कि संविधान सभा के निर्माण का विचार आया था एम एन रॉय, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी एम एन रॉय ने ही की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं कि भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति है? देखो ध्यान रखना, कौन सी योजना की स्वीकृति है? भारत का विभाजन की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर किस मिशन दिया हुआ है? कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल या माउंटबेटन योजना? तो यहाँ पर धोखे से भी कैबिनेट मिशन प्लान मत लगाना, ये संविधान के निर्माण के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये भारत के विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना। तो 10 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा को किसने बसाया था? बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार इसको रिपीट किया गया है। आगरा शहर को किसने बसाया था? अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, शाहजहां ने या बहलूल लोदी ने? तो आगरा की जो स्थापना करी थी वो सिकंदर लोदी ने करी थी। ठीक है, 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार रिपीट करते हैं कि विद्रोही कवि किसे कहते हैं। तो विद्रोही कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर, काजी नसरुल हसन को, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो विद्रोही कवि कहते हैं आप काजी नसरुल हसन को। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? भाई ऑप्शन अगर देखा जाए तो वैसे भी भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा ओवरऑल भी। 13 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा किसमें? कमेंट करो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य
चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? शेषन थे, सुकुमार सेन थे, जीवी मावलंकर या नागेंद्र सिंह थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन थे? 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह सबको पता ही होगा, कमल ही है। तो 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो शुरुआत में किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो कितने महीने का लगता है? वो 6 महीने का लगता है। हर 6 महीने के लिए बढ़ाते रहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। 16 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत के संविधान संशोधन की पहल कौन करता है? तो भारत के संविधान संशोधन करने का जो पहल करता है कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा या संसद के दोनों सदन? तो ये करता है आपका संसद के दोनों सदन में किसी में भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है और दोनों ही संसद सदन में अलग अलग प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो निर्वाचित पूछ रहे हैं यहाँ पर, मनोनीत नहीं। तो निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? 550। इस समय कितने हैं? तो 545 हैं इस समय, और 2 एंग्लो इंडियन। अच्छा, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर आसीन प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। और उसके प्रथम जो प्रधान थे भारतीय, वो कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। तो 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पद संभाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या राधाकृष्णन? तो 20 का 2 कार्यकाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 कार्यकाल संभाले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन के जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है हमारे। तो उसको देखो, लगातार रिवीजन करो, लगातार पढ़ाई करते रहो। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, जो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है वनडे एग्जाम्स के लिए खासकर। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।